नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है मोस्ट आस्क्ड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं हर बार। जो वर्ड्स को लगभग हर बार उठाया जाता है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, तो उसमें ये वर्ड उठाया ही जाता है। देखो, ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग लगभग हर एक बच्चे को जो तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको एग्जाम से पहले लगभग 6 महीने में हम उनको 2000 वर्ड्स टोटल याद कराने का एक टारगेट रखे हैं। तो ये सीरीज की दूसरी वीडियो है। ये उस सीरीज की कौन सी वीडियो है? ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है, ये दूसरा क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुका है एंटोनिम सिनोनिम का, और इसके पहले एक वन वर्ड का क्लास और एक इडियम का क्लास हो चुका है। तो अब ये क्लास नंबर एक तरीके से फोर्थ भी बोल सकते हैं, या एंटोनिम सिनोनिम का ये अपना दूसरा क्लास है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड आ गया एकमी। एकमी का मतलब हो गया शिखर। कोई पर्वत होता है ना, उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एकमी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में उसको बोला जाए तो एपेक्स या जेनिथ। उसका सबसे नीचे का भाग बॉटम, क्या बोलते हैं? बॉटम। इसको याद करने की ट्रिक है एसी में। एसी में जब हम रहते हैं तो क्या होता है? सबसे सुखद महसूस होता है, सबसे शिखर पे महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? सबसे शिखर पे। जब एसी में रहते हैं तो सबसे शिखर पे। इसका एग्जाम्पल है द एकमी ऑफ द इंजीनियरिंग अचीवमेंट। द एकमी ऑफ द इंजीनियरिंग अचीवमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि इंजीनियरिंग की सबसे उच्चतम डिग्री, सबसे उच्चतम डिग्री। एकमी ऑफ द इंजीनियरिंग अचीवमेंट का मतलब हो गया उच्चतम डिग्री। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। होता है किसी चीज़ का परित्याग करना। क्या करना? परित्याग करना। देखो, त्याग करना, एब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्याग करना। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब त्याग करना। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्याग करना। देखो, अगर आप इस वर्ड को एक फनी वे में याद करना चाहते हो तो आप ऐसे आप करना चाहते हो, जैसे होता है ना, लोगों का कट जाता है, इस समय बहुत फेमस है कट जाना। समझते हो ना आप लोग? कट जाना। तो क्या होता है कि अब कट चुका है और उसको उसका त्याग कर दो। अब क्या हो चुका है? कट चुका है। अब क्या हो चुका है? अब कट चुका है। अब कट चुका है, उसका त्याग कर दो। क्या कर दो? उसे छोड़ दो, त्याग कर दो। उसका क्या करो? त्याग करो या उसे छोड़ दो। तो इसका जो सिनोनिम है गिव अप, रिनाउंस, और इसका जो एंटोनिम है एक्सेप्ट, कंटिन्यू। और इसका जो एग्जाम्पल है शी वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन ऑफ स्पेन। उसको जबरदस्ती किया गया कि वो सिंहासन को त्याग दे, स्पेन के सिंहासन को त्याग दे। चलिए अगला वर्ड आते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है एबिसिड्रेन। एबिसिड्रेन मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया, इसको याद करने के लिए बोल सकते हो ना, जाओ पहले ए बी सी डी याद करके आओ। देखो, ए बी सी डी, जाओ पहले ए बी सी डी याद करके आओ। हम नौसिखिया को क्या बोलते हैं? अगर कोई लड़का ऐसे हो, कोई व्यक्ति हो इमेच्योरिटी के साथ आपसे बात कर रहा हो, तो आप क्या बोलोगे? कि जाओ पहले एबीसीडी सीख के आओ। यानी बिगिनर, नौसिखिया। क्या करो? पहले सीख के आओ, नौसिखिया। बिगिनर, एमिट्योर, एमिट्योर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवांस। कोई किसी काम में क्या हो? परिपक्व हो, परिपक्व हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसका क्या हो गया? एंटोनिम। आ जाइए, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आ जाओ, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स एडवांस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल है द ओरिजिनल फिगर फॉर द कोस्ट ऑफ पेरी एंड एबिसिड्रेन वर स्टेटेड बाई ए फैक्टर ऑफ 2। देखो, एबिसिड्रेन यूज हुआ ना, एबिसिड्रेन। ठीक है, एबिसिड्रेन को आप कैसे याद कर सकते हो? जाओ पहले एबीसीडी याद करके आओ। एबिसिड्रेन, एबीसीडी याद करके आओ। नौसिखिया को हम क्या बोलते हैं? एबीसीडी याद करके आओ। चलो नेक्स्ट वर्ड अपने पास जो आ रहा है, अपने पास जो नया वर्ड आ रहा है डिलीटेरियस, हानिकारक। क्या कहते हो? हानिकारक चीज़ों को क्या करना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हो? हानिकारक चीज़ों को क्या करना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। डिलीटेरियस, हानिकारक, हार्मफुल, डैमेजिंग। जो डैमेजिंग चीज़ है उनको डिलीट कर देना चाहिए। देखो, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस, बेनिफिशियल। जो बेनिफिशियल है हार्मलेस। इसका एग्जाम्पल है द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस ऑन हेल्थ। कह रहा है हानिकारक इफेक्ट होता है स्ट्रेस ऑन द हेल्थ। टेंशन का किस पे? शरीर पे, स्वास्थ्य पे। चलो अब वर्ड है अपने पास इम्फेरेमिरल। देखो, इसका मतलब होता है अल्पकालिका। इम्फेरेमिरल,
इम्फेरिमिरल कालिका मतलब होता है कोई चीज़ शॉर्ट टाइम। इम से याद कर सकते हो, देखो ये जो होता है ना नशा करने वाला एक पदार्थ आता है अफीम, बहुत बुरा होता है। उसको कभी यूज नहीं करना चाहिए, बहुत घटिया चीज़ होती है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अफीम का नशा आपको शॉर्ट टाइम के लिए, अफीमरल है ना, अफीम का नशा आपको कितना होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। इसका अफीम का नशा आपको क्या होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम टेम्परेरी सिनोनिम। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, परमानेंट लॉन्ग लिव्ड। और इसका एग्जाम्पल है इट इज़ क्रिटिक जॉब टू फॉलो एवरी वन इम्फेमिरल फैशन। चलिए अगला वर्ड अपने पास आता है अर्केन। अर्केन मतलब होता है रहस्यमय, हिडन। कोई चीज़ क्या है, अरिकेन, अरिकेन इसको याद कर सकते हो, एरकेन, एरकेन, अर्केन, अर्केन मतलब रहस्यमय, हिडन, सीक्रेट। कोई चीज़ कैसा है, हिडन है, सीक्रेट है। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ पब्लिकली है, दिख रहा है, वेल नोन जिसको हम जानते हैं। अर्केन का उल्टा क्या हो जाएगा, वेल नोन, पब्लिकली। इसका एक एग्जांपल हो गया द अर्केन रूल्स ऑफ द क्रिकेट, रहस्यमय रूल्स ऑफ द क्रिकेट। कभी कभी होता है ना, बहुत रहस्यमय चीज़ें हमको क्रिकेट से पता चल जाती हैं जब होता है। तो एक बार अभी जल्दी हाल ही में घटना हुई थी, एक क्रिकेटर को टाइम आउट दे दिया गया था, जो कि कोई नहीं जानता था ये क्या होता है, लेकिन दिया गया तब पता चला। तो वही चीज़ के बारे में बात हो रही। चलिए अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है, अभी इसको देखो बहुत ही फेमस है, इसको याद करना। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के लोग क्या होते हैं, मेहनती। दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं, दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के एजेंट्स को देखिए, दिल्ली के एजेंट्स को कोई सामान बेचना होता है ना, तो वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से बेचते हैं। आप कभी चले जाइए दिल्ली में कहीं सामान खरीदने, आप देखिएगा कितने मेहनत से वो बेचते रहते हैं सामान को। तो दिल्ली के लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इसको एसिडियोसनेस इसका हो गया सिनोनिम, इंडस्ट्रियस इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम लेजी इनएक्टिव। जो मेहनती हो, काम करने वाला इंडस्ट्रियस, और जो लेजी जो काम करने वाला ना हो, इनएक्टिव हो। इसका एग्जाम्पल हो गया ए डिलीजेंट स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, परिश्रमी। विद्यार्थी क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। चलिए अगला आते हैं, अगला है अपने पास क्लेमिटी। क्लेमिटी मतलब देखिए, क्लेमिटी मतलब होता है विपत्ति। इसको कैसे कह सकते हैं, कैस्ट्रोफी, ट्रेजेडी। कोई क्या होता है, विपत्ति आ जाए, ट्रॉफी, कैस्ट्रोफी आ जाए, विपत्ति, ये हो गया सिनोनिम। इसका उल्टा गॉड सेंड, हैप्पीनेस, खुशी। इसका एग्जांपल बोल सकते हैं द कंट्री सफर्ड अ सीरीज ऑफ कैलेमिटीज ड्यूरिंग कोरोना। कोरोना के दौरान बहुत विपत्ति आई थी देश में, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब विपत्ति, कैलेमिटी। चलिए अगला पढ़ते हैं सिमर। सिमर, सिमर का आप सुना होगा, एक सॉन्ग बहुत फेमस सॉन्ग है। सिमर मतलब होता है टिमटिमाना, टिमटिमाना, सिमर। इसका क्या हो जाएगा, साइन, चमकना, ट्विंकल, सिनोनिम हो गया। उल्टा एंटोनिम क्या हो गया, डलनेस, डिमनेस। कोई चीज़ चमके ना, है ना, अथवा ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डलनेस, डिमनेस जिसके अंदर हो। इसका देखिए एग्जाम्पल है सी वॉज वेयरिंग है सिमरिंग वाइट गाउन। वो पहनी हुई थी एक बहुत ही चमकीला सफ़ेद कलर का कपड़ा, ठीक है, गाउन, ठीक है। चलिए अगला वर्ड अपने पास आता है इम्बेसिल। इम्बेसिल मतलब होता है फुलिश, बेवकूफ़, मूर्ख। ठीक है, लिखा है ना। इडियोटिक, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इडियोटिक, फुलिश। एंटोनिम इंटेलिजेंट, क्लेवर, बहादुर, चालाक। चालाक लोग मूर्ख होते हैं, एक चालाक होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया दे बिहेव्ड लाइक इम्बेसिल। इसको आप याद कर सकते हो, इम्बेसिल, मिसिल, एकदम मिसाइल की तरह ने, मिसाइल जैसे लग रहा है। तो बेवकूफ़ लोगों को क्या, मिसाइल, बेवकूफ़ लोग कभी मिसाइल नहीं चला सकते। मिसाइल कौन चलाता है, बुद्धिमान लोग। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। चलो आज की ये दूसरी क्लास रही, अब आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और वर्ड के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हल्का हल्का रहेगा, आप भी साथ साथ देखते चलेंगे तो आपको भी याद होती रहेंगी चीज़ें, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत ही जल्द
जैसे ही हम लोग 2-3 महीना पढ़ लेंगे साथ में मिलके, हम लोगों का 2-3 हज़ार वर्ड बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। तो आगे भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बंद कर देंगे सीरीज़ 2-3 महीने बाद, बल्कि हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जितना सीख सकते हैं सीखेंगे, जितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं सीखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल से बने रहिए। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जिनको चाहते हो वो भी जॉब पा जाए, वो भी अंग्रेजी बोलना सीख जाए, वर्ड सीख जाए, तो उनको आप शेयर करते रहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को। अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे से काम करने के लिए। और आपको ऐसा कौन-सा टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, पीस ऑफ।